पैनिक डिसऑर्डर जो है वो एक एंग्जाइटी की किस्म है जिसमें उस बंदे को लगता है कि शायद ही इज गोइंग टू डाई। पैनिक डिसऑर्डर जो है वो एक एंग्जाइटी की किस्म है जिसमें उस बंदे को जो है एक तरह की अक्यूट एक एंग्जाइटी का अटैक होता है जिसमें उस बंदे को लगता है कि शायद ही इज़ गोइंग टू डाई। तो इस कैफियत को जो है हम पैनिक अटैक कहते हैं। लेकिन जब ये कैफियत बार बार होने लगे या ऐसा हो कि एक दफ़ा हो लेकिन इसका परसिस्टेंट फियर एक खौफ रहे जो कि 1 माह से ज़्यादा अरसे के लिए रहे, तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर कैटेगराइज करते हैं। पैनिक डिसऑर्डर की इकसाम के बारे में, तो उसमें एक किस्म होती है कि जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर, सिंपल पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। एक किस्म होती है जिसे हम पैनिक डिसऑर्डर विद अगोराफोबिया कहते हैं। उसमें ये होता है कि उस बंदे को इन पैनिक अटैक्स के अलावा बंद जगहों का भी खौफ महसूस शुरू होता है, जिससे कि वो बंद लिफ्ट हो या बंद कमरे में उनको घबराहट, बेचैनी की कैफियत होने लगती है। पैनिक डिसऑर्डर के जो अलामात हैं उसमें घबराहट, बेचैनी, एक कैफियत, इस्तराबी कैफियत जिसमें उसको लगे कि खुदा न खास्ता उसे हार्ट अटैक होने वाला है, या दिल की जो एक दौरे पड़ने वाली कैफियत होती है। और उस कैफियत में बहुत से लोग जो है या तो बेहोशी की सूरत में चले जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, या कुछ लोग इस कैफियत में ऐसा होता है कि बाहर निकल के भागने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद को बचा सकें, या इमरजेंसी का रुख करते हैं। देखिए, पैनिक डिसऑर्डर के जो कॉमन काजेस की अगर हम बात करें तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट रीज़न है। बाज़ लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी होता है, बाज़ लोगों का ये होता है कि ख़ानदानी हिस्ट्री अगर हो, ख़ानदान में अगर किसी को ये मसला हुआ हो तो उसकी वजह से भी ये कैफियत हो सकती है। और उसके अलावा जो है ये है कि स्ट्रेस, परेशानियों के साथ इसका लिंक है, लेकिन 100% ये लिंक हमें देखने में नहीं आया। तो ये किसी भी नॉर्मल इंसान को ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे हो सकता है। देखिए, जब भी हम कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर का इलाज करते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि वो अकॉर्डिंग टू बायो साइकोसोशल मॉडल हो। बायो मीन्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशंस, साइको मीन्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड सोशल ट्रीटमेंट, कि उसके माहौल को साजगार किया जाए। तो इसमें जो दवाइयों का जहाँ तक जिक्र है, तो ऐसा मरीज़ जिसको बार बार ये अटैक्स हो रहे हों या उसके कामकाज, उसकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही हो, तो उसमें हमें जो है उसको मेडिसिन की देने की ज़रूरत होती है, जिसमें SSRIs जैसे सेरोटोनिन, स्पेसिफिक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप हैं। लेकिन उन दवाइयों की सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू दी हाइट, बिल्ट, एज ऑफ पेशेंट होती है, या उसकी मुख्तलिफ दूसरी बीमारियों को भी जहन में रखते हुए उस दवाई को सिलेक्ट किया जाता है। दूसरा, इसमें जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। और उसके अलावा ये भी है कि सोशली भी उनको जो है एनवायरनमेंट को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, कि सोशली भी उनको कहें कि वो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे स्ट्रेस फील करते हैं या जहाँ इनके अलामात वो चीज़ें बढ़ती हैं, तो उन चीज़ों को बल्कि ज़्यादा फेस करेंगे तो वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज्ड टू होंगे और ये कैफियत से निकलने में उन्हें आसानी रहेगी।